हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री चैतन्य एकेडमी जेई यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर मैथमेटिक्स कि मैथ्स में कौन कौन से हाई वेटेज टॉपिक्स है जिसमें आपको एक्स्ट्रा ध्यान रखना है या एक अच्छे लेवल की तैयारी करनी है। क्योंकि एडवांस आपने देखा होगा जेई मेन का जो मैथ्स का पेपर होता है इट इज़ क्वाइट लेंदी पेपर और काफ़ी ट्रिकी आता है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस एडवांस से उठाए हुए होते हैं। तो ऐसे पेपर को जब आप अप्रैल अटेम्प्ट में दोगे तो अप्रैल में इस पेपर को कैसे, मैथ्स को कैसे डील करोगे, तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि इन टॉपिक्स पे हम लोगों को एक्स्ट्रा ध्यान देना है, थोड़ा और आप लोगों को अच्छे से मेहनत करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं 11th क्लास के टॉपिक्स से स्टार्ट करता हूँ, 11th क्लास। तो 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चंस पूछे गए, पर इतने ज़्यादा नहीं पूछे गए। ऑलमोस्ट आप लगा लो हर ऑल्टरनेट शिफ्ट में ट्रिग्नोमेट्री आई है। क्वाड्रेटिक भी बिल्कुल बेसिक था, है ना। तो सबसे पहला टॉपिक जो मुझे लगता है, जो डेटा भी कहता है इनफैक्ट जनवरी का, वो है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस सीरीज में चाहे एपी, जीपी, एजीपी हो या फिर आपका सम ऑफ सीरीज टेलीस्कोपिक हो, आपको सब कुछ पढ़ के जाना है। तो सीक्वेंस एंड सीरीज इज द फर्स्ट चैप्टर जो 11th क्लास में आप तैयार करोगे। दूसरा चैप्टर, अब बाइनोमियल हुआ करता था बट बाइनोमियल उतना हाई वेटेज नहीं रहा क्योंकि कोफिशिएंट के सवाल आ रहे हैं। सीरीज के बहुत कम सवाल देखने को मिले, इनफैक्ट रिमाइंडर के क्वेश्चंस बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिले, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं देखने को मिले। तो बाइनोमियल को हम यहाँ पे नहीं रखते हैं क्योंकि बाइनोमियल, कॉम्प्लेक्स और पीएनसी, इन तीनों की हाई वेटेज नहीं है। तीनों के तीनों से एक एक सवाल ही आपको देखने को मिलेगा, है ना। दूसरा जो सरप्राइज किया है मेरे को वो है पैराबोला, है ना, स्ट्रेट लाइन एंड पैराबोला। पहले स्ट्रेट लाइंस कर लेते हैं, ठीक है। और तीसरा आपका जो काफी ज्यादा पूछा गया है दैट इज पैराबोला, बल्कि पूरा कोनिक सेक्शन ही एक तरीके से हम बोल सकते हैं, है ना, स्पेशली पैराबोला, बट आई एम स्टिल राइटिंग कोनिक सेक्शन। तो ये आपके हाई वेटेज टॉपिक्स हो गए कि सीक्वेंस सीरीज है, स्ट्रेट लाइन से काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर साल, है ना। ऑलमोस्ट 1 से 2 क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन का आता ही आता है, आप ये तैयार जरूर कीजिए और कोनिक सेक्शन को अच्छे से कीजिए। बाकी ट्रिगो, क्वाड्रेटिक बहुत बेसिक चैप्टर्स हैं, हाई वेटेज नहीं है। और बाइनोमियल, कॉम्प्लेक्स, पीएनसी बड़ी टफ लगते हैं लेकिन वो इतने हाई वेटेज टॉपिक्स नहीं है। आप प्रॉपर अच्छे से तैयारी करो उसकी, लेकिन इन पे थोड़ा खास ध्यान दो। कोनिक सेक्शन अच्छी तैयारी करो, फॉर्मूला बेस्ड स्ट्रेट लाइंस अच्छे से करिए, चाहे वो एंगल बाइसेक्टर हो, चाहे वो फॉर्मुलेज हो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के, इमेज का, रिफ्लेक्शन का, एंगल बिटवीन टू लाइंस हैं, है ना, वेरियस, या सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, तो इन पे ध्यान दीजिए। सीक्वेंस सीरीज है और कोनिक सेक्शन है। अगर 12th क्लास जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होती है, तो 12th क्लास में अगर हाई वेटेज टॉपिक्स की हम बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है फंक्शंस का। फंक्शंस इज अगेन अ वेरी वेरी हाई वेटेज, है ना। एलसीडी से उतने सवाल नहीं आते हैं, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है। एओडी से भी आजकल ड्रास्टिकली उसकी वेटेज जो है थोड़ी डिक्रीज हुई है, मैक्सिमम मिनिमा और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की। तो फंक्शंस के बाद जो अगला चैप्टर आता है वो है डेफिनेट इंटीग्रेशन, विच इज अगेन बहुत ज्यादा, इसमें किंग्स प्रॉपर्टी है, किंग्स रूल है, लेबनिज रूल है, रिडक्शन फॉर्मुलेज हैं, और जो हमारी बेसिक इवन ऑड वाली प्रॉपर्टीज हैं या स्प्लिट करने वाला है ना। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट हाई वेटेज टॉपिक्स। तीसरे नंबर पे आपका एरिया अगेन नॉर्मल है, डिफरेंशियल इक्वेशंस अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस के। फिर आता है वेक्टर्स एंड 3D, अगेन वेक्टर 3D से बहुत सवाल पूछे जाते हैं, है ना। इसमें तो स्केलर ट्रिपल वगैरह भी आ चुका है अब तो थोड़ा सा एडवांस लेवल का पढ़ने का ट्राई करना वेक्टर 3D में, डेफिनेट में, फंक्शंस में, और इसमें भी थोड़ा एडवांस लेवल का पढ़ना, क्योंकि हाई वेटेज है तो थोड़ा सा अच्छे से तैयारी करोगे तो सही रहेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, है ना। प्रोबेबिलिटी अगेन पीएनसी टाइप सी है ना, कि मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत हाई है, लेकिन हाँ मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट की वेटेज बहुत ज़्यादा है, वेक्टर 3D की वेटेज बहुत ज़्यादा है, डेफिनेट की है, फंक्शंस की है, सीक्वेंस सीरीज की है, स्ट्रेट लाइन, कोनिक सेक्शन, इन सब की बहुत ज़्यादा वेटेज है। तो पहले इन चैप्टर्स को निपटा लो, या फिर पहले, मेरे को लगता है पहले वीक टॉपिक्स कर लो, पहले अपना थोड़ा हाथ साफ कर लो वीक टॉपिक्स पे कि सर मेरा हो गया सिलेबस। फिर आते हैं वीक टॉपिक्स के बाद इन चैप्टर्स पे, फिर रिमेनिंग चैप्टर्स पे। पहले वीक, जितने भी वीक है, चाहे इनमें से कोई वीक है या फिर नॉर्मल कोई और चैप्टर वीक है, पहले वीक टॉपिक्स को तैयार करो, है ना। तो आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए मैथ्स का करने के लिए? पहले वीक टॉपिक्स, है ना। वीक टॉपिक्स के बाद पहले जितने भी हैं, चाहे हाई वेटेज हैं या नॉन हाई वेटेज हैं, पहले वीक टॉपिक्स पे काम करते हैं, फिर काम करते हैं हम लोग हाई वेटेज टॉपिक्स पे, ठीक है ना। तो पहले वीक टॉपिक्स पे काम करो, चाहे वो हाई वेटेज टॉपिक्स हो चाहे वो लो वेटेज टॉपिक्स हो, तो पहले उनका खत्म करते हैं, फिर हाई वेटेज पे आते हैं और फिर हमारे आते हैं लो वेटेज पे, है ना। फिर उन पे आएंगे, अब इनमें से आपके जो भी स्ट्रांग है, नॉर्मल है, तो पहले इनको खत्म करो, फिर लो वेटेज टॉपिक्स पे आ जाओ, ठीक है।
ओके जो स्ट्रांग है आपके आते हैं आपको, लेकिन लो वेटेज है, फिर लास्ट में उनको करेंगे। तो इस तरीके से करना, इसको थोड़ा सा आप हल्का चैप्टर को कोशिश करो कि एडवांस लेवल पे आप इसको लेके जाइए, है ना। तो इस तरीके से आप मैथ्स की तैयारी कर सकते हो अप्रैल अटेम्प्ट के लिए। और मुझे लगता है अगर आप 40+ मार्क्स लेके आ रहे हो तो काफ़ी अच्छे नंबर माने जाते हैं मैथ्स में, 40 आउट ऑफ 100। अगर 40 या 50 के ऊपर तो खैर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हो गया, 40+ यानी कि 10-12 सवाल अगर आप ऊपर कर रहे हो, डेट मीन्स डेफिनेटली यू आर डूइंग गुड और आप अच्छी परसेंटाइल ला सकते हो। ओके, सो दिस इज द सेशन और यही मैं आपको बताने आज आया था। और इस तरह से छोटे छोटे सेशंस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, बताता रहूँगा, आप लोगों को गाइड करता रहूँगा लगातार। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सब्सक्राइबिंग to our channel Shri Chaitanya Academy. Thank you.